टीटी का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और ये लोग क्या काम करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हर पैसेंजर को टिकट चेक करना, और मेरी फैमिली, पूरी फैमिली मेरी कोरोना पॉजिटिव रह चुकी है। अगर आप टिकट लेके ट्रेन में चढ़ गए हैं, एसी में भी चढ़ गए, तो ये फाइन नहीं डालते हैं, तो ये उनका भी ध्यान रखते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड लोग ट्रेन में ना घुसे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे ज़्यादा डिमांड हुआ था कि भैया लाइफ ऑफ टीटी रेलवे में क्या काम करते हैं और उनकी कैसी लाइफ होती है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ ये वीडियो लेके। दोस्तों, बात करते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इनकी नियुक्ति के लिए आपको 10th और 12 पास विथ 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो सिर्फ पास होना अनिवार्य है। इसमें एज लिमिट क्या है, रेलवे ने जो निर्धारित किया है, आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल और उसमें छूट दिया जाता है। इसका एक एग्ज़ाम होता है, जो 50% होते हैं वो डायरेक्ट नियुक्ति होती है, मतलब एग्ज़ाम दे के आप नियुक्त हो सकते हैं। और इसमें लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के भी TT बनते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इनका 1 महीने का ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में उनको रेलवे के रूल्स नियम्स के बारे में बताए जाते हैं, लोगों से कैसे डील करना है उसके बारे में बताया जाता है, और वो सारी चीज़ें बताई जाती है जो रेलवे में एक TT के लिए ज़रूरी होती है। तो 1 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के दौरान इनको 22 से 25 हज़ार रुपये तक स्टाइफन दिया जाता है। जब TT का पहला जॉब होता है उसको TC बोलते हैं, टिकट कलेक्टर, जिनका जनरल काम होता है प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे जब लोग ट्रेन से लोग उतरते हैं तो उनका टिकट को चेक करना होता है। उसके बाद का जो आता है TTE उसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसका मतलब ये है कि वो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और जो लोग टिकट लेके चढ़ते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, उनकी टिकट को चेक करते हैं। उसके साथ साथ इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है काफ़ी टफ होता है। ये भी लोको पायलट और गार्ड की तरह रनिंग स्टाफ हैं, ट्रेन के साथ इनको जाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है, इनको एक ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में सीट मिलता है जिस पे वो थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ट्रेन के अंदर। तो सबसे पहले तो टिकट चेक करना रहता है। उसके बाद आपका RAC वेटिंग रहता है, तो लोग इन्हीं के पास जाते हैं और चेक करवाते हैं कि अगर कोई अपने सीट पे नहीं आया है तो इनके टिकट को कंफर्म किया जाए। उसके साथ साथ कभी कभी आप देखते होंगे रात में ट्रेन 12 बजे किसी स्टेशन पे रुकती है और किसी लोगों को वहाँ पे चढ़ना रहता है, तो यही होते हैं जो उनके लिए गेट खोलते हैं। लोगों को कुछ शिकायत रहती है, भले वो पेंट्री कार का शिकायत हो, बाथरूम के साफ़ सफाई की हो, या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। इन्हीं से लोग संपर्क करते हैं और ये स्टेशन को सूचित कर उनके लिए उचित व्यवस्था करवाते हैं। मेडिकल, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन्होंने लोगों की मदद की है, इवन ट्रेन में मदद की है और फ़ोन करके स्टेशन पे मदद की व्यवस्था करवाई है। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड लोग, मतलब बिना टिकट वाले या जिनका टिकट जनरल का है, वो AC या स्लीपर में ना घुस जाएं। आपको पता है रेलवे में कितनी चोरियां होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और वो लोग TT को देख के ट्रेन से खुद बाहर हो जाते हैं। अगर इनको अंदेशा रहता है तो ये उनको बाहर कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके सैलरी की। तो मैं आपको एक ओवरऑल सैलरी बताता हूँ, जो बेसिक DA ट्रैवलिंग अलाउंस सब कुछ मिला के एक स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप TC में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 35 to 40,000 रुपीज़ मिलती है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है, ग्रेड बढ़ता जाता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस के ऊपर डिफरेंट सैलरी है, उस पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। देखो, हमने लोको पायलट, गार्ड सब की बात कर ली। TT भी ऐसे थे, जब ट्रेन चल रही थी कोविड के दौरान, सेकेंड वेव जब आया था, तो ये अपना ड्यूटी काफ़ी मुस्तैदी से कर रहे थे। इनका इंटरेक्शन डायरेक्ट पब्लिक के साथ था, लोगों का टिकट चेक करना, उनको उनके सीट पे बैठाना, ये सारी मुसीबत को झेलते हुए, सामना करते हुए बहुत सारे TT कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे इस दौरान, और कुछ लोग उसमें से अपनी जान भी गंवा बैठे। तो इनको भी हमारी तरफ से सैल्यूट बनता है। आइए आपको ऐसे 2 TT से मिलवाता हूँ और उनकी जुबानी जानने की कोशिश करते हैं, उनका काम क्या रहता है रेलवे में और कैसे मैनेज करते हैं वो अपने डे टू डे लाइफ को।
तो दोस्तों हमारे साथ अभी टीटी महोदय मौजूद हैं। इन्होंने पूरे लॉकडाउन में काम किया है और अभी जस्ट ये स्पेशल पूजा स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से यहाँ पर लेके आए हैं। मुझे इनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिला है वीडियो बनाने का, लेकिन इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इन्हीं की जुबानी। आइए इनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या काम किया है और इनको कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार है, डिप्टी CTI। अभी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, आप क्या अभी लॉकडाउन के बाद क्या असर पड़ा है? सर इस कोविड के टाइम में जो दिक्कतें आई हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हर पैसेंजर को टिकट चेक करना, वो भी हाथ में लेकर के, और हर पैसेंजर के पास जाना, सबको अपने अपने सीटों पे बैठाना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको दिक्कत आती है ट्रेन में। फिर उनको हम ही हैं जो जा करके उनको बताते हैं कि आपकी सीट कहाँ है और आप यहाँ बैठिए, सबको डिस्टेंसिंग के साथ बैठाना, ये सारी जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद मैं तो खैर कोरोना से पॉजिटिव रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ। देखो इनका कहना है ये कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं ड्यूटी के दौरान, और मेरी फैमिली, पूरी फैमिली मेरी कोरोना पॉजिटिव रह चुकी है, और जो कि 15 से 20 दिन के बाद सभी इस समय ठीक हैं। क्या बात है सर? सर आप अपना शेयर करें। मैं नासिर अंसारी, डिप्टी CTI गोरखपुर में कार्यरत हूँ और मैं भी कोरोना काल में ड्यूटी करता चला आया और वैसा ही रहा जैसे इनके साथ रहा। लेकिन ये रहा कि हम तो कोरोना पॉजिटिव नहीं रहे, लेकिन इस दौरान तबीयतें ख़राब हुई, फीवर वगैरह, बुखार, सर्दी, जुकाम तो लगा ही रहा, लेकिन ये है ठीक रहा। अभी ड्यूटी चल रहा ठीक ठाक। अभी एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों का जॉब काफ़ी टफ है, क्योंकि आपको लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, जैसा सर ने बताया। टिकट देखना और सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर उसमें रखा जाता है, लेकिन कोई पैसेंजर आ रहा सट जाता है, कितना बचेगा आदमी, नहीं बच पाता है इसमें। आप लोग देश के रियल हीरो हैं, भारतीय रेल के आप लोग। सीरियसली मैं आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, ये लोग रियल हीरो हैं। ये सर बता रहे थे ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे ड्यूटी करने के साथ, और 15-20 दिन के बाद ये फिर से ड्यूटी ज्वाइन किए, और ऐसे लोगों की वजह से रेलवे, भारतीय रेल अपने नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और ये लोग तत्पर होकर ड्यूटी करते हैं। दोस्तों आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था इनकी लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, इनका क्या काम होता है रेलवे में, बहुत रिक्वेस्ट आए थे। तो आज मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली इस इनॉग्रल रन में सर से बात करने के लिए। इनके काम को जानेंगे, ये क्या काम करते हैं ट्रेन में, और इस इनॉग्रल रन के बारे में इनका क्या कहना है, कितनी खुशी हो रही है। ये भी हमारे साथ पूरा बेंगलोर तक सफ़र करेंगे और इनसे राय जानते हैं। सर आपके जॉब के बारे में कुछ बताइए, आपका काम क्या रहता है? मैं टिकट चेकिंग इंस्पेक्टर, my नाम वेंकटेश है, मैसूर डिवीज़न आसन स्क्वाड है, इधर टिकट चेकिंग करता है। सर आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, आप भी रनिंग स्टाफ की तरह आप पूरी ट्रेन के साथ चलना पड़ता है, तो इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ती है? सर डिफ़िकल्ट है हमारा काम करना ना, ये डिफ़िकल्ट बहुत है, इसका काम जाना ना, उसका खाना आना ना, बहुत प्रॉब्लम है। कैसे पकड़ते हो? बाय फेस आपको ट्रेनिंग दी ना, पैसेंजर आते हैं ना, विदाउट टिकट जाता है ना, उसका पकड़ने से पेनल्टी डालते हैं। तो आप कैसे समझते हैं ये विदाउट टिकट है? टिकट है ना, चेक करते हैं ना, कोच चेक करते हैं, कौन भी पैसेंजर का टिकट नहीं उसका पकड़ने से पेनल्टी डालते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो बिना टिकट के ट्रेन में आते हैं वो डर जाते हैं, टीटी को देख के डर जाते हैं, और कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं ट्रेन से कूद भी जाते हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अवॉइड करता है ये करने का, इस वेरी डैमेज है ना, इधर रेलवे का डैमेज होता है, उसका है ना अवॉइड करता है। नहीं इसमें आओ बोलने से उसका अंदर का ले लगाने से उसका टिकट पूछते हैं, आओ किधर जाना था, ट्रेन आना, उसका पूछने से बोलते हैं। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो भी विदाउट टिकट चलते हैं, अगर आप विदाउट टिकट भी चल रहे हैं ना, तो आप घबराओ मत, आप सर से बात करो। अगर आपके पास जनरल टिकट है, आप स्लीपर में चढ़ गए हो, AC में चढ़ गए हो, अगले स्टेशन उतर जाओ या जो करना है, ट्रेन से कभी मत कूदो, अपने जान को हाथ में मत डालो। इनकी भी ह्यूमिलिटी है, ये ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं करेंगे। जो फाइन बनता है वो फाइन आप दे दो या रिक्वेस्ट करके आप उतर जाओ। तो इनकी लाइफ इन सब मामले में मुझे लगता है। और भी क्वेश्चन होंगे आपके। सर आपकी ड्यूटी आवर कितनी रहती है ट्रेन में? 8 आवर्स है। 8 आवर ड्यूटी रहती है। और आप जब ड्यूटी खत्म करते हैं तो वहाँ
आराम करने के लिए क्या रहता है आपका? आराम करने को हमका रेस्ट रूम है, आराम करने को रेस्ट रूम है, बाहर जाने खाने के ना पीना खाना खाना जैसे अंदर आना, नेक्स्ट ड्यूटी कौन सा तारीख करते हैं ना उसका जाना। देखो सर का इस कोरोना काल में काफ़ी अहम रोल रहा था, सब कुछ बंद हो गया था लेकिन इनका ड्यूटी ऑफ नहीं हुआ नहीं था। हुआ। ये ड्यूटी करते रहे थे आप लोगों के लिए, और इनका इंटरेक्शन डायरेक्ट पब्लिक के साथ होता है। उनके टिकट को देखते हैं और उनके टिकट को चेक करते हैं, तो इनको संक्रमित होने का कितना चांस था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रिकॉशन लेके आपने काम किया। कोरोना काल में कैसे काम किया? कोरोना टाइम में काम करें कैसे किया, मतलब कैसे मैनेज करते थे? ना घर से डिस्टेंस मेंटेन करने को, मैं टिकट चेकने को आता है। ये मैं नो स्टाफ ड्यूटी, कोरोना टाइम में मैं ड्यूटी कराए, पूरा कोरोना टाइम में ड्यूटी कराए, मैं नो स्टाफ का ड्यूटी। और आपका जो ये जर्नी है, मतलब इतने दूर तक आप जाते हैं, कितने साल से रेलवे में हैं आप? है ना, रेलवे 25 ईयर्स हो गए था। तो देखो सर की थोड़ी हिंदी को आप लोग एडजस्ट करना, लेकिन जितना ये समझ रहे हैं सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो मैं हर एक स्टाफ का सैल्यूट करता हूँ, रेलवे में सब रेल की सेवा कर रहे हैं। इन जैसे स्टाफ जो आपका काफ़ी पॉपुलर डिमांड था, इनकी लाइफ के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए अभी जो टिकट चेक करते हैं ना, सबके सीट पे जाते हैं, आप सबके सीट पे जाके उसके टिकट को चेक करते हैं। सर सबका पूरा जाने सर कौन से टिकट सीट में बैठे से उसके टिकट का चेक करता है। और सर कोई जनरल टिकट लेके अगर एसी में चढ़ गया है तो उसका कितना फाइन बनता है? उसका फाइन डालता है ना, डिफरेंस बनाता है, फाइन बनाता है। उसका ऑलरेडी टिकट लेने से अंदर आ गया है, ओके, ओनली डिफरेंस बनाता है। ये ना ये गाड़ी में सीट खाली है नहीं सो डिफरेंस बनाता है, नहीं तो स्टेशन उतर सो जनरल कंपार्टमेंट। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इनकी जुबानी जान लो। अगर आप टिकट लेके ट्रेन में चढ़ गए हैं, एसी में भी चढ़ गए, तो ये फाइन नहीं डालते हैं। इनका क्या कहना है, आपके पास टिकट है, आप वैलिड हो इस ट्रेन में चलने के लिए, लेकिन आपका जो टिकट में पे किया उसके बाद जो डिफरेंस रहता है फेयर का, सिर्फ वही आपको पे करना है। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेधड़क जाओ, सर से रिक्वेस्ट करो, जो भी चलते हैं उनसे रिक्वेस्ट करो, सर मेरा डिफर्ड टिकट बना दो, और आप आराम से उसमें सफ़र कर सकते हो। और सर अगर वेटिंग टिकट जो कंफर्म नहीं होता है लोग उसमें, और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं टीटी पैसे ले लेते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? कौन सर पैसे नहीं लेता है, एक रुपये नहीं लेता था। उसका है ना टिकट है ना सो अंदर का आता है, टिकट नहीं तो नेक्स्ट उतरने से नहीं तो फाइन डालता है। फाइन में ज़्यादा नहीं लेता है, कितना फाइन डालते हैं ना उसको पैसे लेता है। और सर कभी हुआ है ऐसा कोई जिसके पास पैसे नहीं है, ट्रेन में चढ़ गया है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? चढ़ गया है ना ऐसे, उसका क्या करना है ना, स्टेशन मास्टर का हैंड ओवर करता है। उसका क्या क्या रूल है हमारा रेलवे में, वो रूल है, रूल में अंदर का हमें काम करता है। और एक चीज़ टीटी के बारे में मैं समझाऊं, आपने देखे होंगे अक्सर ट्रेन में जाते हुए बहुत सारी असुविधाएं आप लोगों को होती होगी। असुविधाएं भी, कभी मेडिकल, किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन में है, तो यही होते हैं जो लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं और इनसे आके बात करते हैं, सर ऐसा इशू है, आप मुझे इसकी मदद कीजिए। तो मेडिकल प्रोवाइड करवाना, और ऐसा आप लोग करते हैं सर। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, मैं खराब था सर, क्या है ना, मेडिकल बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, एक गार्ड ने रखा है, उसका इंजन ड्राइवर्स में है, उसका है ना ले लग जाने से फर्स्ट एड करता है। एक गार्ड में फर्स्ट एड बॉक्स है, उसका फर्स्ट एड करने को क्या है ना, ये भी सीरियस होने से नेक्स्ट स्टेशन उतरने से स्टेशन मास्टर का हैंड ओवर करता है, उसका इन्फॉर्म देता है, उसका गवाह हॉस्पिटल को भेजता है। और टिकट चेकिंग के अलावा और क्या क्या काम रहता है आपका? उसके अंदर टिकट चेकिंग करता है, उसका अंदर में कौन कौन चोरी गिरी करने का, उसका अंदर ना देखता है, सबका पूरा पैसेंजर का सेफ्टी करता है। देखो सेफ्टी, आरपीएफ होते हैं सेफ्टी के लिए, इसके साथ साथ टीटी होते हैं, और ट्रेन में कोई अनऑथोराइज लोग चढ़ गया है, चोर हो सकता है या कुछ भी उचक्के हो सकता है, तो वहाँ आएंगे तो ये उनका भी ध्यान रखते हैं कि कोई अनऑथोराइज लोग ट्रेन में ना घुसे, और उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब सिक्योरिटी भी इनके हाथ में रहती है। एक आप कह सकते हैं ये सब अनसीन हीरो हैं, इनके लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इनकी लाइफ के बारे में भी आज बता दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज, थैंक यू। और हमारे दर्शक को आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बहुत खुशी हो गए ना, हाँ वे गाड़ी छोड़े ना, न्यू गाड़ी छोड़ा है ना, हमका बहुत खुशी हो गए। ये हमारा रेलवे का फायदा आना हमका बहुत खुशी हो गए ना, हमका लाइफ दिया ना, हमारा रेलवे हमका लाइफ दिया।
वेरी इंपॉर्टेंट हमका लाइफ दिया, हमारा फैमिली है सबका पूरा बैक साइड हमारा फैमिली है, हमका रेलवे हमका लाइफ दिया, तो बहुत खुशी हो गए। तो देखो रेलवे के शुक्रगुजार हैं जो रेलवे इनको जॉब दिया और इनका फैमिली चल रहा है उससे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर दो रेलवे को सब्सक्राइब। धन्यवाद, रेलवे को धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद और एक लाइक दबा देना सर के लिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।